नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो समय, दूरी और ग्रेविटी के बारे में हमारी सारी आम धारणाओं को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की। एक ऐसी थ्योरी जिसने सच कहूं तो हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या समय सबके लिए एक जैसा होता है? मतलब जो 1 सेकंड हमारे लिए है, क्या वो हर किसी के लिए हर जगह ठीक उतना ही है? पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगेगा, है ना? लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि असलियत हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प। देखिए, आइंस्टाइन ने एक क्रांतिकारी बदलाव का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हम ब्रह्मांड को एक स्थिर फिक्स चीज मानते हैं ना, वैसा है नहीं। उन्होंने हमें एक ऐसे डायनामिक, एक गतिशील ब्रह्मांड से मिलवाया जहां लगभग कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सिवाय एक चीज के। और इस नए नजरिए का जो दिल है वो है स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट, जिसे दिक्काल भी कहते हैं। अब ये क्या है? जरा सोचिए कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक 4 डायमेंशनल चादर की तरह आपस में बुनी हुई हैं। 3 डायमेंशन स्पेस के, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और चौथा डायमेंशन है समय का। हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी स्पेस टाइम की चादर पर हो रहा है। अच्छा, आइंस्टाइन का ये जो पूरा सिद्धांत है ना, ये असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है स्पेशल रिलेटिविटी या विशेष सापेक्षता। ये फोकस करता है मोशन और स्पीड पर। और दूसरा है जनरल रिलेटिविटी या सामान्य सापेक्षता, जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की एक बिल्कुल ही नई कहानी सुनाता है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी की। ये सिद्धांत इस बात पर गौर करता है कि जब चीजें बहुत बहुत तेज एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं तो उनके लिए समय और दूरी का बर्ताव कैसे बदल जाता है। यहीं से असली जादू शुरू होता है। आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें एक और बड़ी पहेली सुलझानी थी, और ठीक 10 साल बाद 1915 में उन्होंने अपनी मास्टरपीस जनरल रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा, जिसने ग्रेविटी की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला नियम यह है, वैक्यूम में प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट हर किसी के लिए एक ही रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाला खुद कितनी तेजी से चल रहा हो, या लाइट के सोर्स से दूर जा रहा हो या पास आ रहा हो। स्पीड ऑफ लाइट ब्रह्मांड का अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, एक परम नियम। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कभी नहीं बदल सकती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो फिर कुछ तो बदलना होगा ना। और यहीं से रिलेटिविटी का असली खेल शुरू होता है। इसका पहला नतीजा इतना अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन या समय का फैलाव। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई जितनी तेजी से स्पेस में सफर करेगा, समय उसके लिए उतना ही धीमा चलेगा। जी हां, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। एक तेज रफ्तार अंतरिक्ष यात्री के लिए समय धरती पर मौजूद किसी इंसान के मुकाबले सच में धीरे बीतेगा। समय एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। और दूसरा नतीजा भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई का सिकुड़ना। जैसे जैसे कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचती है, वो अपने चलने की दिशा में छोटी नजर आने लगती है। तो सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि दूरी भी रिलेटिव है। और जानते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी से ही विज्ञान का शायद सबसे मशहूर समीकरण निकल कर आया। एक ऐसा समीकरण जिसने हमें मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा के बीच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता समझाया। E=mc²। E=mc²। सिर्फ कुछ अक्षर और एक नंबर, लेकिन इसमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक छिपा है। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि असल में ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के 2 अलग-अलग रूप हैं। इसका मतलब है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी द्रव्यमान और कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ही घनी ऊर्जा है। और इसका उल्टा भी सच है। बहुत थोड़े से द्रव्यमान को भी ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा में बदला जा सकता है। यही वो सिद्धांत है जिससे हमारे सूरज और दूसरे सितारे चमकते हैं, और यही न्यूक्लियर एनर्जी का भी आधार है। चलिए अब आते हैं आइंस्टीन के दूसरे और ज्यादा बड़े सिद्धांत पर, जनरल रिलेटिविटी। यहां आइंस्टीन ने उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाया जो न्यूटन के बाद से वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी। ग्रेविटी आखिर है क्या?
देखिए, न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी एक रहस्यमयी फोर्स है, एक खिंचाव है जो दो चीजों को एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन आइंस्टाइन ने आकर कहा, नहीं, कहानी कुछ और है। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो स्पेस टाइम की चादर में भारी चीजों की वजह से आने वाला एक झुकाव है, एक कर्वेचर है। तो ये काम कैसे करता है, जरा सोचिए। कोई बहुत भारी चीज जैसे हमारा सूरज अपने वजन से अपने आसपास की स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देता है, जैसे किसी चादर पर एक भारी बॉल रख दी हो। अब जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे हमारी धरती, वो बस इसी मुड़े हुए रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, और यही जो घुमाव है, यही हमें ग्रेविटी के फोर्स के तौर पर महसूस होता है। इस कमाल की थियरी का एक बहुत बड़ा सबूत है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब किसी बहुत दूर के स्टार या गैलेक्सी से लाइट आती है और रास्ते में किसी भारी चीज के पास से गुजरती है, तो वो स्पेस टाइम का झुकाव उस लाइट को भी मोड़ देता है। ये ठीक एक विशाल लेंस की तरह काम करता है, और इसी की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में और भी ज्यादा गहराई से देख पाते हैं। तो ये सब सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, और शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम हैं। इन्हीं की वजह से हम ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसी चीजों को समझ पाते हैं। और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हमारे फोन या गाड़ियों में जो जीपीएस है ना, उसे हर सेकंड रिलेटिविटी के असर को ठीक करना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करे तो कुछ ही घंटों में लोकेशन पूरी तरह से गलत बताने लगेगा। और हाँ, ये हमारी पढ़ाई का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमें इस यूनिवर्स की एक गहरी समझ देता है। तो आइंस्टाइन ने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया, एक नई हकीकत से मिलवाया। अब सोचने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन के बाद ब्रह्मांड का अगला वो कौन सा बड़ा रहस्य होगा जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी है।